सिनेमा के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, आज थोड़ी सी अलग बात करते हैं। फैज अहमद फैज उर्दू शायरी का एक ऐसा नाम कि हर वो शख्स जो उर्दू शायरी का शौक रखता है, पढ़ता है या सुनता है, वो इस नाम से जरूर वाकिफ होगा। फैज अहमद फैज साहब यूं तो इनकलाबी जहत के शायर थे, लेकिन अपने शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ बहुत ही रोमांटिक कलाम भी लिखे थे और 1930 में उन्होंने एक रुबाई लिखी थी। और वो रुबाई कुछ ऐसी थी कि जब उन्होंने लिखा होगा तो शायद उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि आने वाले सालों में उनकी ये रुबाई इतनी मशहूर हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें हैं, आपकी नजर कर रहा हूं। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। बहुत ही प्यारी सी ये छोटी सी उर्दू शायरी का एक ये टुकड़ा है और इसकी खूबसूरती से आप यूं समझिए कि सुनने वाला बाहर नहीं निकल पाता। मजे की बात यह कि ये बड़ा पॉपुलर भी है और पाकिस्तान के मशहूर ब्रॉडकास्टर जनाब जिया मोहिउद्दीन साहब ने भी इसे अपनी आवाज दी है। आइए सुनते हैं। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। और सिर्फ जिया मोहिउद्दीन साहब ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की ही एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मशहूर गायिका मोहतरमा नैयरा नूर ने भी अपनी खूबसूरत आवाज से इस खिते को मुज़य्यन किया है। उनकी आवाज में भी सुनते हैं। इस खते की खूबसूरती और इसकी मकबूलियत रफ्ता रफ्ता हमारे हिंदुस्तान तक भी पहुंची और हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे गायकों ने इसे गाया, इसका इस्तेमाल किया, पढ़ने वालों ने पढ़ा। और एक फिल्म आई थी 1965 में, फिल्म का नाम था जानवर। आपको याद होगा कि इस फिल्म के हीरो थे शम्मी कपूर, इसमें हीरोइन थी राजश्री। पप्पी सोनी जी की ये फिल्म थी और इसमें संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने। गाने बड़े पॉपुलर हुए थे। वो आपको याद होगा, लाल छड़ी मैदान खड़ी और वो तुमसे अच्छा कौन है, दिल लो जिगर लो जान लो। एक और गाना बड़ा खूबसूरत था, मेरी मोहब्बत जमा रहेगी। तो इस तरह से बड़े खूबसूरत गानों से सजी हुई ये फिल्म थी। उसके एक सिचुएशन में दिखाया गया है कि जिस तरह से आपको याद होगा कश्मीर की गली में वो कश्मीर में डल लेक पे शिकारे पे वो जो फिल्माया गया था गाना तारीफ करूं क्या तेरी, तो उस गाने में तो धूम धड़क्का बहुत ज्यादा ही था। शम्मी कपूर साहब ने तो बहुत ज्यादा ही उछल कूद मचाई थी उसमें, रफी साहब ने भी उसमें बड़ी शौकियां दिखाई थी। लेकिन वैसी ही एक सिचुएशन है कि डल लेक है, डल लेक पे शम्मी कपूर और राशिद जी हैं और दोनों आपस में इस तरह से इस खते को अदा कर रहे हैं कि लगता है कि दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। संगीत का बहुत ही बराए नाम इस्तेमाल है, बल्कि यूं कह लीजिए कि बिना संगीत के इस खते को पढ़ रहे हैं वो लोग। एक जैसे गुफ्तगू हो रही है, कॉन्वर्सेशन हो रही है इन बिटवीन शम्मी कपूर जी एंड राशिद जी। और आवाजें थी मोहम्मद रफी साहब की और आशा भोसले जी की। बहुत ही खूबसूरत सा टुकड़ा है। आज मैं देख रहा था तो मेरे दिल ने चाहा कि मैं क्यों ना आप लोगों की नजर ये कर दूं ताकि आप लोगों को भी याद आ जाए। तो आइए देखते हैं उस टुकड़े को। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, ऐसे वीराने में चुपके से सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, और को बेवजह करार आ जा। तो अभी तो आपने सुना मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी को उनकी अपने अनोखे अंदाज में, लेकिन जिन्होंने इस कलाम को तख्लीक किया है
उसके राइटर को अगर मैं आपको सुनवा दूं उनकी आवाज में तो कैसा रहेगा? एक बहुत ही नायाब चीज, फैज अहमद फैज साहब की लिखी हुई ये जो लाइनें हैं, इससे बजाते खुद फैज अहमद फैज साहब अदा कर रहे हैं। आइए पेश कर रहा हूं फैज अहमद फैज साहब की आवाज में इन्हीं लाइनों को। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, ऐसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बात नसीम, से बीमार को बेवजह करार आ जाए। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा ये डिफरेंट वीडियो आप लोगों को आज भी पसंद आया होगा, क्योंकि हर वो शख्स जो अदब और शायरी से लगाव रखता है वो तो इन लाइनों के शहर से बाहर निकल ही नहीं सकता, है ना? तो बस अपने दोस्त, अपने भाई जावेद नसीम को इजाजत दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफिज, नमस्कार।